हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? और ऑल्सो हमारे 2 लाइव सेशन हुए थे एमसीक्यूज के रिलेटेड। वी गॉट रियली गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। आप लोग काफी एक्टिव थे, उसमें से काफी लोग अपना सही सही जवाब दे रहे थे। सो थैंक यू। ऑफ कोर्स वी विल बी कमिंग बैक विद मोर। आप में से कुछ कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि नेक्स्ट कब होगा। ऑफ कोर्स एक दो दिन पहले वी विल इन्फॉर्म यू द डेट। हमारा यूट्यूब चैनल पे, हमारे सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स है, इंस्टा पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे, आपको डेट्स इन्फॉर्म हो जाएंगे। सो बी रेडी। ऑफ कोर्स यू नो यूनिट 1 यूनिट 2 हो चुका है। नेक्स्ट अब आपको 3 और 4 को प्रिपेयर करके रखना है। उसके भी हम सारे 100 क्वेश्चंस डील करेंगे। और वैसे आप लोगों ने मुझे उस दिन बताया नहीं था कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले टेस्ट में बता देंगे। आज जो हमारी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही थी रोज की 10 एमसीक्यूज की, वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जो हमारी लास्ट टेस्ट हुआ था, लास्ट वीडियो रादर हुई थी, दैट वाज रिगार्डिंग यूनिट 5 चैप्टर 2। आज यूनिट 5 चैप्टर 3 के रिलेटेड है। उससे पहले जस्ट स्मॉल अनाउंसमेंट, मैंने सैटरडे को अपना लाइव जब हमारा एमसीक्यू चल रहा था हैड मेंशन कि हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट करवा रहे हैं आपका। आप देख सकते हैं 9 जून 9:30 को है। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। हमारे 3 सेंटर्स का यहाँ पे मेंशन है नाम। लेट मी थोड़ा जूम इन अगेन। गांधीनगर, केनाल रोड, विजयपुर। तो आप मेरे को बता दीजिए एरिया का। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे मेंशनड है हमारे। आप यहाँ पे मैसेज करिए, कॉल करिए, रजिस्टर करवाइए। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू विल बी एबल टू गिव ऑफलाइन टेस्ट। ऑफलाइन एग्जाम जो होता है उसको ऑफलाइन टेस्ट के हिसाब से ही प्रिपेयर करिए और उसको दीजिए भी। एंड आवर इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट जो हमेशा बिलीव करता है कि ऑफलाइन पे ही फोकस किया जाए, क्योंकि हम इवेंचुअली सारा ऑफलाइन में दे रहे हैं। गर्मी के दिन चल रहे हैं, आओ यहाँ पे बैठो, गर्मी में एग्जाम दो। यहाँ पे ऑफकोर्स एसी है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप एग्जाम दीजिए। अपने घर के कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। सो ऑनलाइन वगैरह छोड़ के फोकस ऑन दैट। आई कैन अंडरस्टैंड सब कुछ फार फ्लंग एरियाज में है, कुछ दूर है, आपको सॉलिड रीजन हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि एक दिन के लिए आप आ सकते हैं, नो हार्म, आइए और ज्वाइन अस फॉर द दिस मॉक टेस्ट। ठीक है, लाइक आई सेड हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है। दीज आर आवर नंबर्स। अच्छा, अब हम शिफ्ट होते हैं आपके इस पे, सॉरी, जो आपका हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं उस पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है। डैश इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that studies how living organisms and their cells tissues function। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा ब्रांच है बायोलॉजी का जो क्या स्टडी करता है? ऑर्गेनिज्म, सेल्स, टिश्यूज वगैरह। फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जीनोलॉजी। आपका करेक्ट आंसर है आपका ए। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। आपका ए करेक्ट आंसर है। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड स्टडी करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी सेल्स और टिश्यूज को, प्लस उनकी कैसे फंक्शनिंग रहती है, उनकी कैसे फंक्शनिंग भी चलती है। कैसे जो ऑर्गेनिजम्स है दे कैरी आउट आपका जो ये केमिकल प्रोसेस वगैरह रहता है, फिजिकल प्रोसेस रहता है, सारा वो जो सिस्टम है वो सारा कवर इसमें हो जाता है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे लेट मी नो योर टोटल स्कोर ऑल्सो, बिकॉज इस मोमेंट पे अब आपके पास कम से कम 8 या 9 तो यू शुड टारगेट। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट। अगेन मैं बार बार फोकस करती हूं, जब भी नॉट आता है या जब ओनली आता है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वन ऑफ द बॉडी सिस्टम्स दैट आर टिपिकली स्टडीड इन फिजियोलॉजी। अब कौन सा है वो? एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, या मस्कुलोस्केलेटन, या इम्यूनोलॉजिकल? आपका करेक्ट आंसर थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है फिजियोलॉजी में। रिप्रोडक्टिव, ये आपका करेक्ट, बी इज योर करेक्ट आंसर। ये उसमें मतलब नो डाउट दिस इज क्रूशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। हमारी एग्जिस्टेंस ही रिप्रोडक्टिव से अगर देखा जाए होती, इंसान नहीं ऐसे ही पैदा होता है थ्रू द रिप्रोडक्टिव साइकिल। बट फिजियोलॉजी स्टडीज में ये टिपिकली इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसमें फिजियोलॉजी में आपका यूजुअली इंक्लूड किया जाता है रेस्पिरेटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव। तो ये सब सिस्टम्स आपके इसमें चेक हो जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which organ is responsible for pumping blood through the body? अब ये अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक हम स्कूल टाइम से इसको पढ़ के भी आ रहे हैं, ये काफी बार हमने पढ़ा भी है इसके बारे में. पंपिंग ब्लड, लिवर, किडनीज, हार्ट, लंग्स. आपका करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हियर इज हार्ट. इट इज इजी, हमें पता है हार्ट पंप करता है यहाँ पे. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है थ्रू आउट फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, delivering oxygen or nutrients to tissues and removing waste products. So C is your correct answer. Next पे आते हैं. Body's natural defense system is composed of white blood cells, red blood, sweat glands, endocrine glands. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन. क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इसका क्या है बताइए. हाँ जी बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर. ए, वाइट ब्लड सेल्स है आपका करेक्ट आंसर. गाइस लाइव सेक्शन पे तो आपका चलता ही रहता है. आई कीप ऑन लुकिंग एज योर लाइव कमेंट्स में. मैं भी उसमें उसी टाइम एक्टिव होती हूँ जब ये रिकॉर्ड वीडियो लाइव हो जाती है रात के 9 बजे. सो डोंट वरी, आई एम चेकिंग योर स्कोर्स ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. बॉडी natural defense system is composed of white blood cells, red blood cells, sweat glands या endocrine glands. Important question हो जाता है. बेसिक आपको पता ही है कि जैसे जो आपको यूनिट 5 है उसमें बेसिक साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं. ऑफ कोर्स आपका अगर जो रेस्ट 60 मार्क्स का जो पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आपका साइंस का पार्ट है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हियर इज आपका व्हाइट ब्लड सेल्स. ये प्रोटेक्ट करता है मोस्ट फ्रॉम एंड पैथोजेंस वगैरह. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. Which among the following is not part of the respiratory system? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें से क्या नहीं है? रेस्पिरेटरी हमारा सांस लेने के रिलेटेड है. नाउ थिंक trachea, lungs, bladder, nose. No, not इसमें not तो ध्यान से पढ़िए. Correct answer is easy. Bladder part नहीं है, आता है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में. क्या क्या आता है? नोज आता है, trachea आता है, lungs आता है. ये ऑफ कोर्स आपका हेल्प करता है ऑक्सीजन लेंगे और निकालने में आपका कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज व्हाट योर नीड्स विल. दिस इज नथिंग. ब्लैडर हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. Which of the following metabolic disorders have reached epidemic proportions worldwide? now इसको ध्यान से पढ़िए. यहाँ पे लिखा है कि कौन सा इसमें से आप देख सकते हैं. जैसे हाइपरटेंशन जो बात करते हैं, हाई बीपी की, ऑस्टियोपोरोसिस हार्मोन्स के रिलेटेड बात करते हैं, डायबिटीज, अस्थमा के रिलेटेड बात करें. अब वो ऑप्शन ऐसे हैं जैसे आपका ये हाइपरटेंशन और बीपी और आपका ये डायबिटीज. अब आप मुझे बोल सकते हैं सपोज नाउ सी इसका करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स डायबिटीज. आप मुझे बोल सकते हैं कि एक में इसका आंसर है. देखिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कभी जो आपका रहता है जैसे डायबिटीज है. डायबिटीज अभी आज के टाइम में यही बोलते हैं अगर डायबिटीज आपका हो गया एंड वी एक्चुअली सी यंग किड्स को, टीनेज बच्चों को हो रहा है, उससे पहले भी बच्चों को हो रहा है डायबिटीज के शिकार बन रहे हैं. एक्सेसिव हमारे जो बुरी बैड लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये हो रहा है. देयर इज नो कंट्रोल. अगर खाने के नाम पे हम सारा जंक खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं. सो आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाता है डायबिटीज. ऑलवेज रिमेंबर दिस. डायबिटीज में भी आपका काफी आपको किसी को लिवर प्रॉब्लम रहती है, किसी को कुछ और भी प्रॉब्लम रहती है. तो सबसे पहले जब कोविड हुआ था उसमें भी जब बोलते हैं कॉमोडिटीज के रिलेटेड आपको बनाना है वैक्सीनेशन, तो डायबिटीज पेशेंट का पहले रहता था. डायबिटीज अभी आई विल रिपीट समथिंग जो आज के टाइम में बहुत ही यंग जनरेशन को भी हो रहा है. व्हाट आर द मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ के रिलेटेड पब्लिक कंसर्न्स क्या है? Hypertension, cardiovascular diseases, diabetes and obesity, depression, anxiety, schizophrenia, respiratory infections and asthma. Mental health की बात करते हैं. It is easy. Your correct answer here is
सी डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सीजोफ्रेनिया की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो आ जाता है आपका इसमें सी ऑप्शन में। बाकी सब आपका इसमें नथिंग टू डू विद मेंटल हेल्थ। यस, ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव अ गुड ओवरऑल योर लाइफस्टाइल, आपका खाने पीना का your खाना पीना is also connected with your anxiety, depression, and all that. Your gut health, जिसको कहते हैं, it is connected with that. But mostly आपका आंसर यही है डिप्रेशन वाला। How does health promotion work? Health promotion कैसे चलती है आपकी? Enhance health literacy, develop personal skills focusing on health public policy या all of the above mentioned. Health promotion की अगर हम बात कर रहे हैं तो promotion में क्या क्या आएगा, मतलब वे टू बी मेक श्योर कि आपकी हेल्थ अच्छे से प्रमोट हो रही है, किस हिसाब से करना चाहिए। एनहांस हेल्थ लिटरेसी, यस हेल्थ लिटरेसी के अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कैसे पेरेंट्स भी यार मेकिंग श्योर कि आज के टाइम में बच्चों को कुछ भी दिया जाए खाने के नाम पे, कितना जंक इनटेक जा रहा है। सो बेसिक हेल्थ लिटरेसी के बारे में पता होना जरूरी है। जस्ट बिकॉज मैं पढ़ी लिखी हूँ डज नॉट मीन कि मैं अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला रही हूँ, ये भी एक प्रूवन फैक्ट है। डेवलप पर्सनल स्किल्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू डेवलप पर्सनल स्किल्स। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू बिल्डिंग हेल्दी पब्लिक पॉलिसी आ जाता है आपका। इसमें हेल्थ सर्विसेज पे आपको फोकस करना पड़ता है कि वो कैसे हमें सरकार प्रोवाइड कर रही है। एनवायरमेंट सपोर्टिव एनवायरमेंट से रहता है आपका इसमें। सो लाइक आई सेड, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी इंकलकेट हो जाती है। रिमेंबर दीज वर्ड्स पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेडली। हाउ डू एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स इंपैक्ट हेल्थ आउटकम्स। अब एनवायरमेंट के रिलेटेड कैसे हेल्थ का इफेक्ट करता है। Guys, Delhi is the best example कि आज के टाइम में क्या हो रहा है। इनफैक्ट आज के टाइम में तो जो भी चल रहा है कि जैसे पीक समर चल रहा है, देयर आर रिपोर्ट्स कि शायद 50 तक टेम्परेचर गया हो। सो लोग कहते हैं कि कुछ महीने वहां पे चलो, उसके बाद हाँ फेफड़ों में प्रॉब्लम चलती, सांस लेने में बिकॉज ऑफ एक्सेस पोल्यूशन एंड यमुना का हाल हमने देखा है। सो दिल्ली अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कैपिटल भी है, मतलब इट्स अ गुड थिंग हमारी कैपिटल है, बट अनफॉर्चुनेटली कैपिटल होने के बाद इट इज सच इन अ बैड शेप, इतनी बुरी हालत है हमारी नेशनल कैपिटल की एंड नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न, कोई भी कंसर्न नहीं है उसको इम्प्रूव कराने के लिए। ओके, कैसे करता है इम्पैक्ट बाय प्रमोटिंग हेल्थ एजिंग, बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, बाय कंट्रीब्यूटिंग टू डिजीजेस सच एज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड heat related illnesses, by improving cardiovascular health। ये बहुत easy question, easy answer है। by contributing to diseases such as respiratory, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, आंखें यू वोंट बिलीव आंखें जल जाती हैं आपकी वहां पर जब आप वो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला टाइम होता है, यू कैन फील आप जहर इनहेल कर रहे हो उस टाइम पे, योर आईज आर बर्निंग, एवरीथिंग इज बर्निंग and heat related illnesses। Last questions, pancreas आपकी कहाँ पे located है? Behind the stomach, brain, throat, liver। Very easy question, but just to make sure कि कुछ confusion ना हो, आपका stomach और liver के related ना confusion हो कि कहाँ पे है। Correct answer here is आपका A, behind the stomach। ठीक है, behind the stomach है, it is surrounded by spleen, liver and your आपका small intestine आता है, it is surrounded by them। Of course, it is important part किस चीज का, हमारे digestive system के related and responsible for regulating blood sugar levels also। So अगर आपको कोई पूछ रहा है कि blood sugar levels के related कौन सा वाला important है, you know what to write। Okay, ये जो एक organ oriented भी आपका basic function आता है ना, उसको भी याद करके रख लीजिए। इसका ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन, किडनी का, लिवर का, लंग्स का, हार्ट वगैरह सब ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये गाइस हमारे थे आज के 10 क्विक क्वेश्चंस। वी विल बी कमिंग विद मोर सच थिंग, प्लस हमारा लाइव सेशन भी हो रहेगा। स्टे कनेक्टेड विद अस। लाइक आई मेंशन, हमारा जो ये आपका ये जो टेस्ट है, यू नो ऑल स्टेट जो होने वाला है आपका टेस्ट, इसमें जॉइन अस, इसमें जॉइन अस। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, यू नो हमारा इंस्टीट्यूट गांधीनगर में है, केनार रोड में है, एंड वी आर वन ऑफ दोस फ्यू इंस्टीट्यूट्स
जो ऑफलाइन टेस्ट बैक टू बैक करा रहा है, बिकॉज हमें पता है कि कैसे ऑफलाइन टेस्ट से ही बच्चे को एक इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जब आप एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठेंगे देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। घर के कंफर्ट से निकलो एंड जॉइन अस। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। सी यू टुमारो, बाय बाय।